अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, सिन बोर्ड का क्लास 9 केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की सिंपल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उन नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, हमें नहीं पता कौन सा है, इसके पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास वाई है, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 15 है, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो मतलब ये है कि एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर के लिए याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि एलिमेंट के लिए बोली जाती है। तीसरा इसे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी एटॉमिक नंबर की आइडेंटिफिकेशन, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक नंबर से होती है। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। तमाम एलिमेंट जो मौजूद हैं इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अगर आप कोई एलिमेंट पहचानना चाहते हैं तो उस नंबर को आप एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट को आप एटॉमिक नंबर से पहचान सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। क्योंकि हम एटॉमिक नंबर से एलिमेंट को पहचानते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। और क्योंकि किसी भी दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इसको फिंगर प्रिंट भी कहा जाता है। फिंगर प्रिंट यानी कि किसी भी एलिमेंट की फिंगर प्रिंट क्या है? हमारे पास एटॉमिक नंबर है। क्योंकि किसी भी दो नंबर का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। जैसे आपके फिंगर प्रिंट जो हाथ में है वो सेम नहीं होते, इसी तरह किसी भी दो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, जिसकी बुनियाद में हम इन्हें फिंगर प्रिंट भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? Z से। प्रॉपर्टी किसकी है? एलिमेंट की। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं और फिंगर प्रिंट भी कहते हैं। अब यहाँ 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूँ। कहते हैं कि एटम के अंदर, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कहते हैं कि न्यूट्रल एटम के अंदर, एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी कहा जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि एक एटम जो कि न्यूट्रल होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एटॉमिक नंबर को, जो
जो है एटॉमिक नंबर है, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब मिसाल देते हैं हम आपको। जैसा आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, 11 है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है इसका। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास एटम है ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है, तो आप नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपस में बराबर हैं। फिर है एटॉमिक मास। दर हकीकत ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है मास नंबर की। किसकी दी हुई है, मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि एक एटम के पास जितने भी प्रोटॉन होंगे वो और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे वो दोनों को सम कर दें। जो सम करने के बाद जो आपके पास सम आएगा, जो आंसर आएगा वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर, जिसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहा गया है, एटॉमिक मास कहा गया है। एटॉमिक मास सही टर्म नहीं है यहाँ पर। तो मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं। कैसे निकालते हैं मास नंबर, मास नंबर निकालते हैं हम ए बराबर है Z प्लस N। Z क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों का सम क्या कहलाता है, मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। रिप्रेजेंट किसे करते हैं हम, ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एटम है, उस एटम के पास 7 प्रोटॉन है प्लस 7 न्यूट्रॉन है। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। तो आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को सम कर लें, कितना आ गया, 14। तो इसका मास नंबर कितना है, 14 है। इसका ए कितना है, 14 है। क्योंकि मास नंबर सम होता है किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अगर आपके पास एक एलिमेंट है या एटम है, उसमें 11 प्रोटॉन है प्लस और 12 न्यूट्रॉन है, तो आप कहेंगे इन दोनों को जमा कर लें, 23। तो आप कहेंगे इसका मास नंबर 23 है ना। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर फ़र्क क्या है कि एटॉमिक नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, है ना। दोनों एटम की प्रॉपर्टी है और एटम के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। अब मेरे मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है। याद रखिएगा, तो इस एलिमेंट के जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो टॉप पर लिखा जाता है वो मास नंबर होता है। यानी कि एलिमेंट के हमेशा लेफ़्ट डाउन पर एटॉमिक नंबर आता है और राइट अबव अपर जो है वो मास नंबर आता है। और मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। और एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो मेरी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना है, हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को,
मास नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों के सम को कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम 11 है, 23 है, तो आप जो नीचे लिखा है अप एंड डाउन में ये Z है, ऊपर जो लिखा है वो A है ना। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, और मास नंबर कितना है यहाँ पर? 23। इसी तरह अगर हाइड्रोजन लिया जाए तो 1 1 है ना। इसके डाउन में क्या लिखा हुआ है? 1, ये एटॉमिक नंबर है। Z ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है? मास नंबर A, तो यानी कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 1 है, यानी कि इसके पास सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, सबसे हल्का पार्टिकल होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, फिर मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। वो बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है 1 1, सही है। जो डाउन लिखा हुआ है, जो बिलो लिखा हुआ है, ये हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। जो अपर लिखा हुआ है वो हमेशा मास नंबर होता है, चाहे लेफ़्ट लिखा हो चाहे राइट लिखा हुआ हो, ये हमेशा मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, इसलिए इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। और हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो एटॉमिक नंबर से पहचानते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है तो सेम नहीं होंगे। ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।